और पुतिन के सबसे खौफनाक कमांडर रमजान कादिरोव ने अपने टेलीग्राम पर चैनल एक सनसनीखेज वीडियो अपलोड किया है और 1 घंटे के अंदर ही ये वीडियो पूरी दुनिया में अब वायरल हो गया है। इस वीडियो को देखकर ज़ेलेंस्की भी हैरान है और पुतिन को तो जैसे बहुत बड़ा शौक लगा है। इस वीडियो में कादिरोव ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो कीव पहुंच गया है और ठीक ज़ेलेंस्की के प्रेसिडेंट हाउस में मौजूद है, लेकिन सस्पेंस इससे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा ही है जो ज़ेलेंस्की कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन कादिरोव का यह दावा है कि उन्होंने सरेंडर के कागजात पर दस्तखत करा लिए हैं। ये यूक्रेन के युद्ध को लेकर सबसे हैरान करने वाला वीडियो है। ये वीडियो क्लिप पूरी दुनिया में वायरल है। एक और वीडियो स्टेटमेंट के साथ पहचानिए ये कौन है। शनोवनी ग्रामजान, गलती की गुंजाइश कम है क्योंकि ये चेहरा इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर हो चुका है। या चिन्नी प्रेसिडेंट उक्रेन। आखिर यूक्रेन से अचानक जारी हुई इस स्टेटमेंट में है क्या? ये शख्स इतना डरा हुआ क्यों है? Гарантую здійснення повної демилитаризации. सरेंडर का ऐलान क्यों हो रहा है? इस वीडियो को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। वही सूरत, वही आवाज, लेकिन तेवर कुछ ढीले से हैं। डरा हुआ चेहरा और घबराहट ऐसी कि लगता है किसी ने कनपटी पर बंदूक तानी हुई है। इस वक्त ये वीडियो यूरोप में खूब देखा जा रहा है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा। फिर अचानक एक हाथ इस जाने पहचाने शख्स के कंधे पर आता है। ये कौन है? किसका हाथ है? स्टेटमेंट जारी रही और फिर धीरे धीरे इस वीडियो का फ्रेम खुला। चौंक गए ना आप? इस शख्स के साथ पीछे जो खड़ा है इसे भी आप आराम से पहचान गए होंगे। ये है पुतिन का सबसे खतरनाक कमांडर रमजान कादिरोव। आखिर कादिरोव यहां क्या कर रहा है? इस हाई प्रोफाइल शख्स जो खाकी टी शर्ट पहने हुए है, उसके कंधे पर मजबूती से हाथ रखकर कादिरोव क्या मैसेज दे रहा है? ये पूरी क्लिप दिखाने से पहले देखिए इस वक्त दुनिया के सबसे चर्चित लीडर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एक और वीडियो स्टेटमेंट को। що є цінністю для нас з вами. Але ви також повинні розуміти, що Харків пережив страшні удари окупантів, чорні, обпалені води. 23 फरवरी की रात से शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के बाद ज़ेलेंस्की वो शख्स है जो पूरी दुनिया के टीवी पर छाए हुए हैं। ज़ेलेंस्की रोज एक सीक्रेट अड्डे से स्टेटमेंट जारी करते हैं और कुछ ही देर में वो पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। वो चलते हुए भी स्टेटमेंट जारी करते हैं, वो हंसते हुए भी बयान देते हैं और गुस्से वाले मूड में भी दुनिया उन्हें रोज देखती है। ज़ेलेंस्की के टारगेट पर हमेशा व्लादिमीर पुतिन होते हैं। ज़ेलेंस्की के टारगेट पर कादिरोव जैसे पुतिन के खूंखार कमांडर होते हैं। लेकिन जो वीडियो वायरल है उसमें कादिरोव को देखिए और कादिरोव ने जिस शख्स पर हाथ रखा हुआ है उसे तो बहुत गौर से देखिए, बार बार देखिए, उसके बोलने का अंदाज देखिए, स्टेटमेंट पढ़ते हुए बॉडी लैंग्वेज देखिए। कंधे पर कादिरोव के हाथ का ऐसा असर है कि डर से आंसू निकलने लगते हैं और ये पानी पीने लगता है। रमजान कादिरोव का बीच बीच में हड़काना ऐसा कि ज़ेलेंस्की ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कीव में बैठे हुए उनके साथ कोई ऐसा भी कर सकता है। सब आपके सामने है। लेकिन इस वायरल क्लिप को लेकर जो आप ज़ेलेंस्की के बारे में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो असलियत में बिल्कुल भी नहीं है। ये शख्स ज़ेलेंस्की का हमशक्ल है। सूरत इतनी मिलती जुलती है कि खुद ज़ेलेंस्की के कैबिनेट मेंबर भी धोखा खा जाएं। इस हमशक्ल का वीडियो बनाकर रमजान कादिरोव ने यूक्रेन पर स्पूफ वाला ऐसा हमला किया है जिसको देखकर पुतिन भी सोच रहे होंगे कि उनका कमांडर रमजान कादिरोव उनके ऑर्डर पर जान लेना भी जानता है और उसे दुश्मनों के साथ माइंड गेम खेलना बहुत अच्छी तरह से आता है। रमजान कादिरोव ने पहले ये वीडियो बनवाया और फिर इसे पूरी दुनिया में वायरल करवा दिया ताकि दुनिया देखे कि कादिरोव का नाम ही यूक्रेन की फौज और उसकी लीडरशिप में कितना खौफ भर देता है।
और अगर कादिरव कीव में बैठे ज़ेलेंस्की के बंकर तक पहुंच गया तो उनके प्रेसिडेंट का क्या हाल होगा? Здійснення повної демилитаризации. जाहिर है ये हमशक्ल है और इस वीडियो को एक प्रोपेगेंडा के तौर पर तैयार किया गया है ताकि ज़ेलेंस्की की फौज तक मैसेज जाए कि रमजान कादिरव अब उनके प्रेसिडेंट के करीब पहुंचने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो ज़ेलेंस्की का क्या हाल होगा? А також усіх сил, які зараз перебувають आखिर में कादिरव ज़ेलेंस्की के हमशक्ल से एक कागज पर दस्तखत कराते हैं जिसमें यूक्रेन के सरेंडर का ऐलान होता है। сила. Мы же доказали это. कादिरव ने ये वीडियो अपने टेलीग्राम चैनल पर रिलीज किया है। ये वीडियो ऐसे वक्त आया है जब पुतिन की फौज, जिसकी डॉनबास में कमान रमजान कादिरव के पास है, उसने लुहांस्क के 2 बड़े शहरों सेवेरोडोनेस्क और लिसिचांस्क पर कब्जा कर लिया है। लुहांस्क, जो डॉनबास का एक बड़ा हिस्सा है, उसके 95% इलाके पर रूस ने कब्जा करने का दावा किया है। Добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности, а другие воинские соединения, включая и группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои. ये ज़ेलेंस्की के लिए बहुत बड़ा झटका है जिसने यूक्रेन की फौज की कमर भी तोड़कर रख दी है। उनमें पहले सेवेरोडोनेस्क पर पुतिन ने 29 दिनों में कब्जा किया, जबकि करीब ही लिसिचांस्क शहर को पुतिन और कादिरव की मिलिशिया ने सिर्फ 8 दिनों में जीत लिया। लेकिन अब असली ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास देखिए। ये कॉन्फिडेंस आपको उतना ही चौंकाएगा जितना कादिरव के साथ बैठे नकली ज़ेलेंस्की ने आपको हैरान किया था। Найбільшу вогневу перевагу, зокрема це стосується і Лисичанську, це означає тільки одне, що ми повернемось завдяки нашій тактиці, завдяки нарощуванню постачання сучасної зброї. Україна нічого не віддає, а коли хтось там в Москві щось ज़ेलेंस्की इस आत्मविश्वास के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है कि यूक्रेन रूस और कादिरव की फोर्स के खिलाफ 2 मोर्चों पर लड़ रहा है। पहला असली मोर्चा है जिस पर आमने सामने की लड़ाई है, तो दूसरा हौसला कायम रखने का मोर्चा है जिसे रूस ने चकनाचूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस रणनीति में कादिरव की बड़ी भूमिका रही है। लिसिचांस्क में मौजूद कादिरव की ये वो फोर्स है जिस पर बूचा में नरसंहार का आरोप लगा। कादिरव के ये वो लड़ाके हैं जिन्होंने मारियुपोल पर कब्जा करने के लिए हदें पार कर दी। कादिरव के लड़ाकों की पहचान पुतिन के सबसे खतरनाक मिलिशिया के तौर पर होती है और उनकी इस इमेज से पुतिन को फायदा भी हुआ है, क्योंकि कई मोर्चों पर यूक्रेन सिर्फ कादिरव का नाम सुनकर पीछे हट गया। इसलिए कादिरव ने जो वीडियो जारी किया है उसके कई मायने हैं। इसे कादिरव ने मजाक के तौर पर पेश किया है। इसे कादिरव ने अपना नया टारगेट बताने के लिए वायरल किया है। साथ ही कादिरव पूरी दुनिया को यह वार्निंग दे रहा है कि अगर वो कीव पहुंचा तो वो ज़ेलेंस्की को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए ये वीडियो ऐसी चेतावनी है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये कादिरव के खूंखार चेहरे और उसके इरादों को मीठे शीरे में लपेटकर पेश करने का एक तरीका है जिसे ज़ेलेंस्की के साथ उनके तमाम मददगारों, खासकर नेटो और अमेरिका को समझना होगा। इस बीच यूक्रेन से एक और वीडियो सामने आया है और ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि पुतिन के लिए बहुत परेशान करने वाली बात है। ये अमेरिका के सप्लाई किए गए हाइमार्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हैं। ज़पोरिज़िया में इनको दिखाकर ज़ेलेंस्की ने पुतिन को बड़ी टेंशन दे दी है। ये रॉकेट अब 70 किलोमीटर दूर जाकर सटीक निशाने पर गिरेंगे और वहां पुतिन की जो भी फोर्स मौजूद होगी उसका बचना तो फिर बस किस्मत पर ही निर्भर करता है। ज़ेलेंस्की ऐसे हथियारों की लगातार मांग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें ऐसे सिस्टम मिले जो रूस की बराबरी कर सके।
ज़पोरिज्जिया से 500 किलोमीटर उत्तर में ज़ेलेंस्की पर ऐसे कई हमले रूस ने भी किए, लेकिन तमाम दबाव के बावजूद उन्होंने अपनी राजधानी कीव को नहीं छोड़ा। रूस के बड़े बड़े हमलों के बीच वो अपनी कैपिटल सिटी में डटे हुए हैं। ये पुतिन के लिए सबसे परेशान करने वाली बात है, क्योंकि उनको पूरी उम्मीद थी कि ज़ेलेंस्की देश छोड़कर भाग जाएंगे और फिर यूक्रेन का मैदान उनके लिए एक मक्खन की तरह साबित होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।